हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एचडी सुपर वन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेल निजीकरण पर। दोस्तों, आखिर ये रेल निजीकरण हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर घाटेमंद, हमारे भविष्य के साथ क्या होने वाला है, कृपया ध्यान दीजिए, अटेंशन। देखिए, आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आइए हम अपने सर से बात करते हैं। आप इस पर क्या करना चाहेंगे सर, रेल निजीकरण पर बताइए। देखिए, रेल निजीकरण से बहुत सारे जो युवाओं की नौकरी दांव पे लग जाएगी। इसमें हमें यही करना चाहिए कि हमें एकजुट होकर सरकार का विरोध करना चाहिए और हमारे इस आवाज़ को पूरे स्टूडेंट को पहुंचा देना चाहिए कि सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल में शामिल हों और अपने कल के ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करें और सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर बेरोज़गार जो युवा हैं और इतने दिनों से वैकेंसी रुकी हुई है, 2 साल तक युवाओं को बस उनके सपनों के लिए वो लोग तैयारी में जुटे हुए थे, और ऑटोमेटिक सरकार ने ये फैसला ले लिया कि रेल निजीकरण हो रहा है। तो हमको बस यही करना है कि युवाओं को एकजुट होना चाहिए और इसके विरुद्ध में और ये हमारा जो रेल निजीकरण है, लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंटों ने इसी आशा में फॉर्म भरा हुआ था और उनके घर वाले भी इसी आशा में उम्मीद करके बैठे थे कि हमारा बेटा रेलवे की नौकरी करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेलवे ही वैकेंसी देती थी। तो अब युवा लोगों के लिए ये सबसे बड़ा दुखद का बात है और ये पूरे इंडिया को, सारे युवाओं को हिला के रख दिया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार जो भी कदम उठा रही है, रेल निजीकरण करना चाहती है, मानते हैं कि इनका जो भी हमारा फैसला लिया है हमारी भारत सरकार ने, मानता हूँ उन्होंने कुछ सोचकर ही लिया होगा, कुछ फ़ायदेमंद ही होगा। बट यहाँ पे बात ये उठती है, मान लीजिए कि मैं संतुष्ट हो गया कि मान लीजिए कि रेल निजीकरण हो गया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि रेल निजीकरण होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो रेल बजट है हमेशा से घाटे में चली आ रही है, लेकिन ये कोई साधन नहीं है कि ये कोई उपाय नहीं है कि आप डायरेक्टली आप किसी को संपत्ति के रूप में बेच देंगे। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक रूम ले लिया तो उस पर मेरा अधिकार हो जाता है, उस रूम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन यूज करेगा कौन नहीं यूज करेगा। इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे जो युवा हैं, भारतीय युवा हैं, उनके भविष्य के साथ बहुत बुरा खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका भविष्य खतरे में जा रहा है। मैं तो ये इस रेल निजीकरण से कतई नहीं संतुष्ट हूँ। मैं आपसे उन युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एकजुट होकर हल्ला बोल करें, कल अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करें, मैं भी बेरोजगार हूँ। आइए मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ अपने रंजीत कुमार पाल सर से, मिलते हैं, क्या कहते हैं इस पर, क्या आपका विचार है, बोलिए सर। देखिए दोस्तों, इस रेलवे निजीकरण में तो देखो, हम लोग एक सपना होता है, जिससे कि जब वैकेंसी आई थी रेलवे का, हम लोगों ने फॉर्म डाला था कि एक लक्ष्य था कि हमारा भी रेलवे में सिलेक्शन होगा। लेकिन जब अगर सरकार हमारी रेलवे को प्राइवेट डाल देगी तो हमारा सपना टूट जाएगा। देखो, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है। एक बार मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि एक पत्रकार ने छोटी बच्ची से पूछा था कि बेटा तुम्हारा सपना क्या है, तो उस बच्ची ने जो जवाब दिया था उस पुस्तक में, अगर आप लोग सुनेंगे तो पूरी धरती हिल जाएगी। उस बच्ची ने कहा था कि साहब सपने में तो रोज़ रोटी आती है, मतलब कोई मध्यम परिवार की लड़की थी, जैसे हम हैं आप हैं। तो देख लीजिए, अगर रेलवे आपका प्राइवेट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें केवल युवाओं का है, जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत लगन से कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, 1 लाख पोस्ट आया था रेलवे में, उसमें 2.5 करोड़ फॉर्म डाला गया है, 2 साल हो गया है। उसमें अभी तक ना तो उसकी एग्ज़ाम कोई डेट आई है, ना तो कभी ये सूचना मिला कब तक एग्ज़ाम हमारा होने वाला है। अगर ऐसे तक चलते रहेगा तो हम सब पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, बेरोज़गार ही रहेंगे। तो हम सबको बस केवल थोड़ा सा एकजुट होकर
देखो सबसे बड़ी बात ये, तो जब तक हम सब एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। देखो 1857 जो क्रांति छिड़ी थी, उसमें उसका फेल होने का सबसे मेन कारण यही था कि जो जनता थी वो एकजुट नहीं हो पाई थी। इसी तरह अगर हम सब एकजुट नहीं हो पाएंगे तो हम सब कुछ कर नहीं सकते, सरकार जो समझेगी वो कर देगी। इसीलिए हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जितने भी युवा वर्ग के छात्र हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, वो कल अपना ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करेंगे कि मैं भी बेरोज़गार हूँ। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि सभी लोग, देखो क्या होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि यार वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करें। पहले हम तो ये कहेंगे कि एक से शुरुआत कीजिए। जैसे मान लो हम यहाँ पर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, आप भी कहीं पर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग होकर ऐसे कुछ ना कुछ करते रहिए। ये जो हम सब चला रहे हैं, ये प्रक्रिया जो कर रहे हैं हम सब, अगर ऐसे ही हर क्षेत्र में, हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में अगर जितने भी युवा बेरोज़गार हैं अगर वो सब करेंगे तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी बात हम सब यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारी सरकार तक पहुँच रही है, ताकि उसको अनुभव हो कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे साथ से बात करिए। दोस्तों, तब आपने जो भी बात सुना, इससे आपको क्या सीख मिलती है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं आपको एकजुट होकर और एक संगठन बनाना चाहिए, इसका आंदोलन करना चाहिए आपको, ताकि हमारी भारत सरकार को ये पता लग सके कि वो गलत कदम उठा रही है। मैं तो कहता हूं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, कांटे भी फूल बन जाते हैं जिधर जवानी चलती है। दोस्तों, आप जानते हैं जो जिधर युवा पीढ़ी चलती है उधर ही हमारा ज़माना चलता है। तो उन युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कल अपने ट्विटर अकाउंट पे ज़रूर ट्वीट करें, मैं भी बेरोज़गार हूँ, मैं भी बेरोज़गार हूँ, हल्ला बोल, हल्ला बोल।